चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप लोग तो वैसे किताबों वाले लोगों किताबें बहुत बनाई है और किताबों में आप लोग बहुत कुछ लिखते हो, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा किताब है। इसको किताब भी, और ये इस पूरे विश्व का इससे बड़ी किताब आज तक बनी नहीं है, और ना ही कोई बनी है ना कोई बना सकता है। तो जब कोई चीज़ खोई जाती है ना, जब चीज़ खो देते हैं हम कोई चीज़, हमें दुख होता है, क्योंकि स्वाभाविक है इस संसार में जो भी चीज़ हमको मिलती है उससे हम आसक्त हो जाते हैं, है ना। हमारे पास कोई भी चीज़ है, जैसे हमारा एक छोटा सा फ़ोन है, जब फ़ोन गिर जाता है हमें दुख होता है ना। एक छोटी सी चीज़ है तो इतना दुख होता है, लेकिन माता पिता रिश्तेदार तो वास्तव में जिनके आधार पे हमने पूरा जीवन जिया, वो जाए तो कितना दुख होता है वो हम समझ सकते हैं, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो लेकिन अगर हम गीता के स्टूडेंट हैं, अगर हम गीता फॉलो करते हैं और गीता पढ़ते हैं और गीता समझते हैं, तो हमें समझ में आएगा कि कैसे जीना चाहिए। भगवान गीता के दूसरे अध्याय में आई थिंक 27 श्लोक में बोलते हैं, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मतस्य च है तस्मात् अपरिहार्यत ना तुम सोचती हरसि। अर्जुन, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, कि मृत्यु पक्की है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, 100% होगी, ऐसा होता नहीं कि नहीं होगी, ठीक है ना। तो पहली चीज़ तो ये है। और ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका दोबारा जन्म भी होगा। पहली बात तो एक चीज़ अर्जुन को क्लियर कर रहे हैं भगवान कि मृत्यु पक्की होगी, और दूसरी बात क्लियर कर रहे हैं कि मृत्यु के बाद जन्म पक्का होगा। तो भगवान ने क्या साइकिल बनाई, पुनर्जन्म होगा, दो चीज़ों से। और उसके बाद भगवान बोलते तस्मात् अपरिहार्य से, मतलब तुम इसको रोक नहीं सकते हो, ये होगा और ये होगा। और तीसरी चीज भगवान बोल रहे हैं, इसको तुम रोक नहीं सकते हो, और जिस चीज को तुम रोक नहीं सकते हो ना तुम सोचते अर्हसी, तो तुम्हें शोक करने का कोई भी हक नहीं है। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, तो क्या हम अपने सगे संबंधियों के लिए शोक ना करें? नहीं, शोक करें, लेकिन कैसे करें उसके लिए भगवान एक और श्लोक बोलते हैं, कैसे शोक करें। भगवान बोलते हैं, देहिनो अस्मि यथा देह कौमारम यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मोह्यते। और जो तुम धीर बन जाओ, तो धीर कैसे बने? जो ये जन्म देहिनो अस्मि यथा देह कौमारम यौवनम जरा, जैसे कुमार होता है, फिर यौवन होता है, फिर बुढ़ापा आता है, ये तीनों चीज़ें आ रही है, लेकिन धीर पुरुष समझता है। धीर पुरुष समझता है। धीर पुरुष क्या करता है, उसको पता है आज हम बूढ़े हैं, हमने जाना है, फिर हम बच्चे हैं, हम बूढ़े होंगे, फिर बूढ़े होंगे, फिर हम जाएंगे। तो ये धीर पुरुष जो होता है, तो धीर बनने का क्या गुण है? धीर बनने का गुण है कि हम सत्य को एक्सेप्ट करें। जो व्यक्ति सत्य को एक्सेप्ट करना सीख जाता है वो भगवान का प्रिय बन जाता है। जो व्यक्ति सत्य को एक्सेप्ट करना वो भगवान का प्रिय बन जाता है, क्योंकि होता कि हम सत्य को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और हम सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, हमने क्या बुरा किया, हमने क्या अच्छा किया। हमारे साथ समय के साथ चीज़ें घटित होंगी, हम जितना मर्जी रोके लेकिन घटित होंगी। जैसे हम लोग रोकना चाहते हैं कि हमारे बाल सफ़ेद ना हो, लेकिन वो घटित होते हैं और वो सफ़ेद हो जाते हैं। हम रोकना चाहते हैं कि हमारी आंखें कमज़ोर ना हो, लेकिन घटित होती है और वो हो जाती है। तो इसलिए जो व्यक्ति गीता का ज्ञान जानता है, जो व्यक्ति गीता का ज्ञान जानता है, वो समझ जाता है कि ये चीज़ें हम रोक नहीं सकते। भगवान कहते हैं, ना तुम सोचते हरसि तस्मात् अपरिहार्य, तुम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमारा जोर कहीं पर है और कहीं पर नहीं है। जिन चीज़ों पे हमारा जोर नहीं है उन पे हम जोर नहीं कर सकते। आज जहाँ पर हमारा जोर है वहाँ पे हम जोर कर सकते हैं। तो भक्ति में सिर्फ इतना सीखना है कहाँ पे जोर लगाना और कहाँ पे जोर नहीं लगाना। जो ये सीख गया कहाँ पे जोर लगाना और कहाँ पे नहीं लगाना, वो भक्ति कर लेता है। 99.99% लोग समझ नहीं पाते कहाँ पे जोर लगाना है और कहाँ पे जोर नहीं लगाना। अब मान लो 1000 किलो का एक पत्थर है,
तो आपको जोर लगाना चाहिए उस पर, हिलेगा नहीं, आप में शक्ति नहीं है, कोई फायदा नहीं है, तो उस पर जोर लगाने का कोई फायदा है नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए, साइड से ही उस पत्थर के निकल जाना चाहिए। अगर वही 5 किलो का पत्थर है तो आपको जोर लगा के उसको साइड से हटा देना चाहिए, क्योंकि आप ये कर सकते हो। तो बुद्धिमान पुरुष क्या होता है, उसको पता है कहाँ पे जोर लगाना और कहाँ पे जोर नहीं लगाना। तो इसलिए हमारा कई जगहों पे जोर नहीं है, हम किसी भी एंगल से नहीं कर सकते, हम नहीं रोक सकते, है ना। हम पूरा प्रयास करेंगे लेकिन हमारा जोर नहीं चलेगा, प्रयास हमारा पूरा चलेगा लेकिन जोर नहीं चलेगा। हमारा जोर कहाँ पर चल सकता है, हमारा जोर चल सकता है, भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मध्या जिमाम नमस्कार, कि अर्जुन तेरा जोर चल सकता है, तू अपना मन मुझ में लगाने का प्रयास कर, ये तेरे बस में है। प्रॉब्लम क्या है, हम इस संसार में क्या करते हैं, जो हमारे भाग्य में है हम उसके पीछे पड़े होते हैं, और जिसके पीछे पड़ना चाहिए वो भाग्य पे छोड़ देते हैं। आपको पता है जब हम किसी को श्रद्धांजलि देते हैं, श्रद्धांजलि 2 शब्दों से बनता है, श्रद्धा और अंजलि। अंजलि मतलब होती है एक रेखा, वो कहते हैं ना, ये पूरी की पूरी क्या कहते हैं, सीक्वेंस, उसको कहते हैं श्रद्धा की सीक्वेंस, धारा। तो श्रद्धांजलि होता है श्रद्धा की धारा, मतलब आप किसी को श्रद्धांजलि दे रहे हो, अपनी श्रद्धा प्रकट कर रहे हो। आपको पता है सबसे बड़ी श्रद्धा क्या होती है, श्रद्धा शब्द विश्वास करिले सुदृढ़ कृष्ण भक्ति करिले सर्व कर्म कृत्य होय। गीता के अनुसार चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि सबसे बड़ी श्रद्धा है कृष्ण भक्ति करना, सबसे बड़ी श्रद्धा है भगवान से कनेक्ट कर दो। एक पिता के, अगर मान लो एक सुंदर सी स्टोरी आती है कि हम लोग ये क्यों कहते हैं कि हम लोग गीता पढ़े, गीता समझे, क्योंकि कहीं पर भी, कहीं किसी ग्रंथ में भी इतनी डिटेल में आत्मा का ज्ञान नहीं दिया। आपको पता है गीता में अर्जुन जब कंफ्यूज हुआ, अर्जुन कंफ्यूज हो गया गीता में, मतलब गीता की शुरुआत में अर्जुन कंफ्यूज था। भगवान ने अर्जुन को दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक 20 श्लोकों में एक ही चीज का ज्ञान दिया, वो दिया आत्मा का। भगवान ने अर्जुन को कहा कि ना जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भवितमान भूय अजो नित्यो शाश्वत पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। मतलब कि अर्जुन ना जायते म्रियते वा कदाचिन, आत्मा किसी काल में नहीं मरती, इस काल में, पिछले काल में नहीं। और आपको पता है आपके डैडी आज भी आपके साथ है कायदे से, अभी भी नया 13 दिन तक तो नया बॉडी गरुड़ पुराण में लिखा है नहीं मिलता। 13 डेज तो वो उसी घर में रहते हैं, वो देखते रहते हैं, सोल है ना, बॉडी नहीं है, वो ट्रेवल करती है और वो चाहती है कि मेरे लिए सब नाम लो, उनका स्मरण करो। 13 डेज तो ट्रैवलिंग करती है, एकदम से कभी ट्रांसफर नहीं होती। अगर आप गरुड़ पुराण पढ़ो तो जहाँ पे कनेक्टेड होती है, जैसे आप लोगों से कनेक्टेड है, तो ही इज जस्ट अराउंड यू, मे बी यहाँ पे बैठे हैं लेकिन हम देख नहीं पा रहे क्योंकि ही इज नॉट हैविंग बॉडी, है ना, लेकिन 13 डेज तक कनेक्टेड है आप लोगों से। तो आप लोगों को 13 दिन ज्यादा भजन करना चाहिए, उनको शांति मिलेगी, गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं किसी भी काल में आत्मा नहीं मरती, ना जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भवितवान भूया, ना भविष्य में ऐसा कभी हुआ है, ना होगा, ना होता है और ना होगा। अजो नित्यो शाश्वत पुरानो, और आत्मा कैसी रहती है, शाश्वत, बिल्कुल न्यू, ठीक है, पुरातन है, मतलब आदिकाल से है, न्यू है लेकिन आदिकाल से है, ऐसा है। न हन्यते हन्य माने शरीर है, न हन्यते हन्य माने शरीर है, शरीर के जाने के बाद भी आत्मा कभी नहीं मरती। इसलिए कभी व्यक्ति नहीं मरता, क्योंकि व्यक्ति तो आत्मा है। प्रॉब्लम क्या है, स्कूल पढ़ लिया, कॉलेज पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, सारी किताबें पढ़ ली, कहीं पर ये नहीं बताते कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, कहीं पर नहीं। आप देखो जब हम जाते हैं, हम कोई एक बाल नहीं लेके जाते, एक नाक नहीं लेके जाते, एक कान नहीं लेके जाते, कुछ नहीं लेके जाते, तो इसका मतलब 1% भी शरीर नहीं हुए ना। अगर हम 1% शरीर होंगे तो नाक लेके जाएंगे, कान लेके जाएंगे, बाल लेके जाएंगे। हम 100% आत्मा है, 1% भी शरीर नहीं है। अगर हम 1% भी शरीर होंगे तो कुछ तो लेकर जाएंगे, मेरा कान दे दो, मेरा नाक दे दो, मेरी आँख दे दो। ये एजुकेशन ना स्कूल में दी जाती है, ना कॉलेजेस में दी जाती है, ना किसी यूनिवर्सिटीज में मिलती है, ना कोई कॉर्पोरेट ऑफिस में मिलती है, कहीं ये नॉलेज नहीं मिलती। ये नॉलेज सिर्फ जो गीता और भागवत जानते हैं और जिनके आप संग में रहते हो वही दे सकते हैं, वरना यू विल नेवर गेट द काइंड ऑफ ए नॉलेज। वेदर you read in, you are studying in GD Goenka, you are studying in modern school, DPS, nobody will teach you then you are a soul and you'll have to leave this body one day. Nobody will teach, everybody will teach you, you'll have to be success, you'll have to be success. That is okay, that is a different part, that is a secondary thing. But पहले अपनी आइडेंटिटी, मैं कौन हूँ, who am I,
इसलिए ये किसी एजुकेशन कहीं नहीं मिलती। ये एजुकेशन भगवत गीता में मिलती है, भागवत में मिलती है। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। जीव आदिकाल से सनातन है। अब सनातन है तो क्या करें? अब पहले तो ये नॉलेज हो गया हम कौन है, हम आत्मा है। अब दूसरा नॉलेज मैं आपको 5 स्टेप बताऊंगा आज। ये 5 स्टेप्स में आपका पूरा एजुकेशन, जो पूरा गीता और भागवत का एजुकेशन आपको 5 स्टेप में दे दूंगा। और मैं सबसे पूछूंगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत जरूरी है हम सबको नॉलेज लेना। पहला है हम कौन है। मैंने आपको बताया हम कौन है, हम आत्मा है। और आत्मा किसी फैक्ट्री में पैदा नहीं होती, आत्मा किसी कारखाने में नहीं बनती कि किसी कारखाने में आत्मा बन गई। भगवान कहते हैं मेरे अंशो ममे वांशो जीव लोके, भगवान के अंश है। आपको पता है 18 पुराण है, 108 उपनिषद है, 4 वेद है, 12 धर्म शास्त्र है। कितना पढ़ोगे, टाइम नहीं है। भगवान ने बोला कलयुग में फिनिश सब कुछ गीता, ओनली 700 श्लोक, इसमें मैंने सब कुछ दे दिया। वेदश्च हम सर्व एवं वेद्य, वेद्यों का सारा ज्ञान इसमें डाल दिया। 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जितना वेद है उसका वेदों का ज्ञान मैंने गीता में दे दिया। अब गीता में भगवान ने ज्ञान दे दिया, हर जगह बोले हम भगवान के अंश। आप अगर विष्णु पुराण पढ़ो ना, बोलते हैं हम भगवान के अंश है। आप शिव पुराण पढ़ो ना, उसमें बोलते हैं भगवान के अंश है। आप अगर कली का उपनिषद पढ़ो, सारे उपनिषद पढ़ो, पता है क्या बोलते हैं, भगवान के अंश है। कहीं नहीं बोला कि हम कृष्ण के अंश है। भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं ममे वांशो जीव लोके, मेरे अंश हो तुम। इसीलिए गीता सुपीरियर ग्रंथ है। वहां पे भगवान ने डिफाइन कर दिया ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। और ग्रंथ साहब में गुरु नानक देव जी ने भी लिख दिया भय प्रापत मानुष दे हरिया, गोविंद मिलन की है तेरी भरिया, अवर काज ना कीते काम, मिले साध संगत भज केवल नाम। बाइबल में भी कह दिया ऑलवेज चैंट होली नेम ऑफ गॉड, गॉड इज ए विश एंड कृष्ण, विष्णु कृष्ण भगवान है। सब जगह डिफाइन कर दिया कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान है। पूरा का पूरा ब्लंडर मचा दिया। उमा कहूं मैं, शिव जी बोलते हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा मीन्स पार्वती, वो भी कह रहे हैं। आप कली का उपनिषद बोलो, कली का उपनिषद में लिखा है कि विष्णु सर्वोच्च, विष्णु सर्वोत्तम, विष्णु ही सर्वोच्च है, विष्णु ही सर्वोत्तम है। क्लियरली बता दिया और कहीं छुपाया ही नहीं है, ग्रंथों में कहीं नहीं छुपाया, ओपनली बता रहे। लेकिन हम नहीं पढ़ते तो इसलिए। तो हम कौन है, हम आत्मा है। और आत्मा है और भगवान कौन है, भगवान कृष्ण है। तभी सारे आप कोर्ट में जाओ गीता पे हाथ रखवाते हैं, आप कहीं पढ़ो भगवान के साथ। और जो चीज भगवान से कनेक्ट हो गई वो पवित्र हो गई। आप देख लो, आप देखो सबसे पवित्र कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, फ्लूट है ना, पवित्र। क्यों? क्योंकि भगवान के होठों पे लग गया। सबसे सुंदर पंख मोर का, क्यों? क्योंकि भगवान के सिर पे लग गया। सबसे ताकतवर दूध किसका, गाय का। जब तक कि हर कोई दूध दे रहा है, चाहे भैंस दे रही है, चाहे बकरी दे रही है, चाहे गधी दे रही है, हर दे रही है, लेकिन फिर भी पवित्र किसका, गाय का। क्योंकि गाय किससे कनेक्ट हो गई, कृष्ण से। ठीक है ना। हर चीज जो प्योरीफाई है वो कृष्ण से कनेक्टेड है। आप देख लो, चाहे आप घूम लो, आप पूरा दिमाग लगा लो, आप देख लो। आपको सबसे सुंदर भगवान कौन, सबसे सुंदरता कैसे कहती है, श्याम सुंदर है ना, भगवान का नाम ही पड़ गया श्याम सुंदर। तो हर चीज भगवान। तो भगवान कौन है, कृष्ण। हम कौन है, आत्मा। आत्मा परमात्मा का ज्ञान होना जरूरी है। दूसरा स्टेप, पहला स्टेप क्या बोला, हम कौन है, दूसरा भगवान कौन है, कृष्ण। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, हम भगवान के अंश है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं मेरे अंश हो। अब अंश को मैं, ये हाथ है, इस शरीर का अंश है ना। अगर ये हाथ कहे, इस हाथ में मैं लड्डू रख दूं और मैं यूं दबाता रहूं, मैं खाऊंगा, तो क्या होगा, ये हाथ सिर्फ गंदा होगा, शक्ति नहीं आएगी। और करते करते 10 घंटे करके हाथ थक जाएगा, फिर लड्डू को ही रख देगा, दर्द हो गया। लेकिन जब ये हाथ मुंह की सेवा करेगा तो हाथ में शक्ति आएगी। इसीलिए हम लोग, अगर हम लोग चाहते हैं शक्तिशाली बनना, तो हम इस हाथ के भगवान के अंश है, तो हमें अंशी की सेवा करनी पड़ेगी, भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। जब हम भगवान की सेवा करेंगे तो उसका फर्क ये नहीं पड़ेगा कि भगवान की सेवा करते हैं उससे क्या होता है। भगवान की सेवा करने से हमें शक्ति आएगी। सीरियसली, जिस प्रकार मुंह की सेवा करने से शरीर में शक्ति आती है, उसी प्रकार आत्मा की और परमात्मा की शक्ति सेवा करने से उसमें शक्ति आती है। शक्ति का प्रवाह ऐसे वाइब्रेट हो जाता है, वो पूरा बिंगलिंग हो जाता है। और भगवान क्या कहते हैं, अर्जुन जो ये नहीं जानता ना, जो इसको एक्सेप्ट नहीं करता, वो मूर्ख है। क्या बोल रहे हैं भगवान, जो इसको एक्सेप्ट नहीं करता, कौन से अध्याय में, 9वें अध्याय का 7वां श्लोक। भगवान क्या बोलते हैं, मेरे साथ बोलो, अब जानंती माम मूढ़ा मानुषी तनु आश्रितम
परम भाव अब जानन्ते मम भूत महेश्वर। अर्जुन अब जानन्ति माम मूढ़ा, जो लोग मुझे नहीं जानते, जो मैं बता रहा हूँ वो मूर्ख है। अब जानन्ति, जानन्ति मतलब जानना, अब जानन्ति नहीं जानते, माम मतलब मुझे, वो लोग मूढ़ है, मूढ़ मतलब मूर्ख है। अब जानन्ति माम मूढ़ा, जो अर्जुन मुझे नहीं जानते जैसे मैं बता रहा हूँ, मानुषी तनु आश्रितम, और सोचते हैं कृष्ण ने भी मनुष्य का तनु, तनु मतलब होता है शरीर, मनुष्य की तरह शरीर ग्रहण कर लिया। परम भाव जानते, मेरे परम भाव को नहीं जानते कि मेरा क्या परम भाव है। मम भूत महेश्वर, कि मैं ही भूत महेश्वर हूं, वो लोग कौन है? मूर्ख है। तो इसलिए जो लोग ये नहीं जानते कि अंश को, अंशी की सेवा करनी है, वो मूर्ख है। इसलिए हम लोग ये सारा कीर्तन करते हैं, इसलिए हम लोग गरुड़ पुराण कर रहे हैं अंकल जी के लिए, इसलिए हम सारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, सब लोगों को एकत्रित कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, क्योंकि हम मूर्ख नहीं हैं। और हम एक श्रद्धांजलि, श्रद्धा जो है ना, श्रद्धा भगवान से कनेक्ट करके उनके तक जा रही है। आपको पता नहीं, ये जो आप ये भगवान की गीता का पाठ कर रहे हो 13 दिन कितना फलदायी है, आपको नहीं पता। मतलब जितना वॉट एवर यू हैव अर्न और वॉट एवर यू हैव डन इन 13 डेज, दैट इज, इनका पैरेलल ही नहीं है। मतलब आप पैरेलल नहीं कर सकते हो। इतना भगवान इतना प्रेम करते हो उस भक्त को। भगवान गीता में कुछ लोग बोलते हैं कि यो इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु अभिधास्यति, मेरा परम गुह्यतम ज्ञान जो बांटता है, भक्ति में ही परम कृत्वा, उसकी भक्ति में परम गति होती है। माम वेति संशय, इसमें संशय मत करना अर्जुन, डोंट संशय, डोंट डाउट। लेकिन हमारा माइंड डाउट करता है, हर चीज पे डाउट करता है। क्यों करता है हमारा माइंड डाउट? क्योंकि हमारे पास जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो स्कूल्स है। हमारे पास सोर्स ऑफ नॉलेज है वो फलाना व्यक्ति है, वो ये व्यक्ति है। हमारे पास सोर्स ऑफ नॉलेज अटेनिंग है ही नहीं। गीता भागवत तो हमें क्या समझ में आएगा? नहीं, हम नहीं मानते, हम गीता भागवत को नहीं मानते। आपको पता है इस संसार में कोई भी नास्तिक नहीं है। आपको पता है कोई भी जो कहता है ना मैं नास्तिक हूं, वो भी नास्तिक नहीं है। बताओ कैसे? जो कहता है कि मैं एथिस्ट हूं, मैं नास्तिक हूं, वो भी नास्तिक नहीं है। बताओ कैसे? वो कहीं ना कहीं विवाह करता है, शादी करता है ना, कहीं ना कहीं अपने पिता का, माता का अंतिम संस्कार, ये भी तो वैदिक ही है। शादी कर ली आपने तो फेरे लिए, वो कहां से चुना? वो भी तो अपने शास्त्रों से निकाला। तो आप नास्तिक कैसे हो? अपने शास्त्रों को तो एक्सेप्ट किया अपनी लाइफ में, विवाह नहीं किया आपने। अब पिता का तो हर कोई अंतिम संस्कार करता है, तो वो भी तो स्क्रिप्चर से ही कर रहे हो आप। तो इसलिए जो कहता है नास्तिक है, वो भी वास्तव में नास्तिक नहीं है। लेकिन हाँ, वो अभी अज्ञानी है, एक्चुअली अज्ञानी, उसको ज्ञान नहीं है और ना वो लेना चाहता है। वही मेटीरियल किताबों में सोचता है कि ही इज द बेस्ट, वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, वो कुछ भी है, लेकिन वो इज नॉट बेस्ट अनलेस अंटिल आपके साथ विद्या लेके विनय नहीं आया। विद्या का मतलब क्या? विद्या का मतलब ये नहीं है कि आपने साइंस पढ़ ली, आपने ज्योग्राफी पढ़ ली, आपने सिविक्स पढ़ ली तो आप ज्ञानी हो गए। नहीं, विद्या विनय संपन्न। विद्या संपन्न कैसे होगी किसी की? विनय से। विनय का मतलब विवेक। जिसके पास विवेक की विद्या है वही विद्या संपन्न है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गवी हस्तनी। तो जिसके पास विवेक वाली विद्या है, विवेक विद्या और नॉर्मल विद्या में क्या भेद होता है? विवेक विद्या में आप सही गलत को परख सकते हो। आपको पता है ये आध्यात्मिक है, आई हैव टू एक्सेप्ट इट, ये मटेरियल है, आई हैव टू रिजेक्ट इट। तो ये होती है विवेक की विद्या। तो ये जो हम गीता भागवत करते हैं बड़ा अभी, क्योंकि हमारा ना टच नहीं है, हम लोग बोर हो जाते हैं, हम लोगों का इंटरेस्ट नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है। एक बच्चा है ना छोटा सा 2 साल का, अपनी माँ के पेट से निकलता है, उसको कोई नहीं सिखाता। 2 घंटे में वो माँ का दूध पीना सीख जाता है, कोई नहीं सिखाता। नोबडी विल टीच, क्योंकि जन्मों से भोग किया ना, उसको पीना आ गया। जो बच्चा 6, 8, 10 महीने का होता है ना, चलने लग जाता है, रिगड़ने लग, कोई नहीं सिखाता, अपने आप चलते चलते सीख जाता है। 5, 6 साल का होता है ना, साइकिल चलाना सीख जाता है, एक बार सिखाएंगे, हर चीज अपने आप सीखेगा। 10 साल में, फिर 11, 12 साल में दोस्त बनाना सीखेगा, 15 साल में चीटिंग कैसे करनी है दोस्तों के साथ सीख जाएगा, 25, 26 साल का होगा तो बच्चे पैदा कैसे करने हैं वो सीख जाएगा, कैसे सब कुछ सीख जाएगा। लेकिन अगर भक्ति सिखाओ कोई नहीं सीखता। क्यों नहीं सीखता? क्यों नहीं सीखता? भोग नेचुरली जन्मों से कर रहा है, इस जन्म से थोड़ा ना कर रहा है, करोड़ों जन्मों से भोग कर रहा है, तो हैबिट में ही आ गया भोग। जैसे हैबिट में होता है ना, कहीं क्या 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 कर रहा, हाँ आदत है, हैबिट। भक्ति करता नहीं है, इसलिए हैबिट में नहीं, इसलिए 2 माला करने में नानी याद आ जाती है। हम कहते हैं भगवान का नाम लो, अभी लेते, 1 माला करते नींद आती है, अरे कृष्ण। क्यों? क्योंकि किया ही नहीं है, हैबिट में नहीं है ना, तो इसलिए नहीं होता। भोग आप करो, अभी बोलो कि हाँ भाई ये भोग है, इमीडिएटली कर लेगा, क्योंकि जन्मों से कर रहे हैं।
इसलिए भगवान कहते हैं ब्रह्मांड भरमीते कोनो भाग्यवान जीव। कौन सा इस ब्रह्मांड में भाग्यवान जीव है? गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भी, जिसके जीवन में गुरु और कृष्ण मिल गए, जिसको बताने वाले मिल गए शुद्ध भक्त, जिसको करवाने वाले मिल गए शुद्ध भक्त, वो भाग्यशाली है। इसीलिए हम लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम अंकल जी के लिए श्रद्धांजलि करें। और ऐसे सुंदर सुंदर, आज आप बताइए, आप तो सुन रहे हो, अंकल जी भी सुन रहे हैं यहाँ पे बैठ के, हमको नहीं दिख रहे, हमारी आंखों से ओझल है, बट ही इज लिसनिंग एंड ही इज अप्रिशिएटिंग यू, ऑल ऑफ यू। देन यू हैव क्रिएट सच ए वंडरफुल एटमॉस्फेयर हियर। दिस इज अ वंडरफुल ग्रेटिट्यूड। आप लोग एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है ये। और क्या हम किसी को श्रद्धांजलि दे सकते हैं? हम श्रद्धा कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि श्रद्धा तो कृष्ण से जुड़ी हुई है। महाराज बताते हैं जिसकी जितनी बड़ी श्रद्धा हो उतना बड़ा भक्त, जिसकी शास्त्रों में जितनी ज्यादा श्रद्धा है उतना बड़ा भक्त है। और श्रद्धालु पुरुषा धर्मस्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तन। अर्जुन, जो अश्रद्धालु व्यक्ति है ना, जिसकी मुझ में श्रद्धा नहीं है, धर्मस्य परंतप, वो धर्म और अधर्म ढूंढता रहेगा। ये सही है, वो गलत है, मेरे हिसाब से ये ठीक होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये ठीक होना चाहिए। वो कौन है? अश्रद्धालु। श्रद्धालु व्यक्ति क्या है? जो गीता में कहती है वो ठीक है। आप लोग किताबें लिखते हो, आप प्रभु जी आप लोग किताबें लिखते हो, आपको हर 1 साल 2 साल बाद कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन, संशोधन, क्या कहते हैं उसे, संशोधन, एडिटिंग करना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है। लेकिन भगवान ने 5200 साल पहले गीता बोली, देयर इज नो रिविजन, एज इट इज। कोई श्लोक ये नहीं है कि 12वें श्लोक को भगवान ने कहा 18वें नंबर पे डाल दो, 18वें श्लोक को 22वें नंबर पे। नो, परफेक्शन। ये जिसने जीवन में ये उतार ली ना अपनी भगवत गीता, उसके लाइफ में उसकी लाइफ परफेक्ट है, परफेक्शन आ जाता है। गीता अपने आप लाइफ परफेक्ट कर देगी, क्योंकि गीता सत्य बोलेगी। गीता कहेगी यू आर वरीड, हाँ आई एम वरीड, आई हैव दिस प्रॉब्लम। गीता कहेगी ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ना सोचती ना कांचती सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। अर्जुन क्या कहते हैं, नो लेमेंटेशन नो एक्सपेक्टेशन, देयर इज नो टेंशन। आप अगर कभी ये स्ट्रेस मैनेजमेंट की कोर्स सीखने जाओ ना, तो यही वाला श्लोक बोलते हैं वो गीता से। वो कहते हैं देयर इज नो एक्सपेक्टेशन नो लेमेंटेशन। एंड नो एक्सपेक्टेशन मतलब कोई इच्छा मत रखो, नो लेमेंटेशन मतलब कोई चीज अगर नहीं भी मिली तो क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, है ना। लेमेंटेशन को क्या कहेंगे हिंदी में एग्जैक्टली? आकांक्षा। हाँ, इच्छा और आकांक्षा नहीं, लेमेंटेशन मतलब कुछ मिला नहीं तो आप उसको रू मत करो। हाँ। तो गीता बोलती है ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ना सोचती ना कांक्षती, मतलब नो एक्सपेक्टेशन नो सोचती नो कांक्षती। हाँ, नो लेमेंटेशन नो एक्सपेक्टेशन। और होगा क्या उससे? सम सर्वेषु भूतेषु मत भक्ति लभते परम। ऑटोमेटिकली जब उस स्तर पे आ जाओगे तो तुम मेरी भक्ति में ही हो, तभी आ सकते हो, वरना आ नहीं सकते उस चीज पे। एक्सपेक्टेशन लगी रहेगी और उम्मीद लगी रहेगी, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, और कोई नहीं देगा तो दुख भी होगा, आकांक्षा रहती है ना। तो भगवान कहते हैं ये तो गीता पढ़ने से आपको क्लियर हो जाएगा क्या है। तो इसलिए गीता परफेक्शन है, परफेक्शन ऑफ लाइफ इज भगवत गीता। जिनके जीवन में गीता है उनका जीवन परफेक्ट है। वो व्यक्ति धीर है, वो व्यक्ति को कोई मोह नहीं है, वो मोह के द्वंद्वों से निकल सकता है। भगवान कहते हैं तेषाम त्वंत गतम पापम जनाना पुण्य कर्मणा, कि अर्जुन जब तुम्हारे ये सारे अनर्थ पाप खत्म हो जाएंगे ना, पुण्य कर्म जागृत हो जाएंगे, तब तुम भक्ति में लग जाओगे। तो वो कैसे होंगे? भगवान का नाम लेने से, भक्तों का संग करने से और भक्ति की एक्टिविटीज करने से हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। अब कहते हैं हम कई बार प्रीचिंग करते हैं ना, तो लोग कहते हैं प्रभु जी हमारा मन ठीक है। ठीक है, हम जो करते हैं हमारा मन ठीक है। और गीता के हिसाब से मन कैसे ठीक होता है? आपका आइडिया है मन ऐसे ठीक होता है, गीता का आइडिया ले लो। गीता कैसे कहती है कि मन कैसे ठीक होता है? जानना चाहिए ना आपको मन कैसे ठीक होता है। मन में भय है, क्या होगा, तो ये मन में मतलब भय है। मन में आसक्ति है, मुझे ये चाहिए। मन में क्रोध है, मन में काम है, मन में द्वेष है, मन में इच्छा है, सारी प्रॉब्लम तो मन में है। तो मन कैसे ठीक होगा? भगवान रास्ता बता रहे गीता में। भगवान अर्जुन को कह रहे अर्जुन तेरी आंखें है ना, आंखें मेरी सेवा में लगा दे। अच्छा, तेरे कान है ना, कान मेरी सेवा में लगा दे। अच्छा, तेरे पैर है ना, पैर मेरी सेवा में लगा दे। तेरे हाथ है ना, मेरी सेवा में लगा दे। तेरा मुंह मेरी सेवा में लगा दे। तेरा सिर मेरी सेवा में लगा दे। अपनी हर इंद्री मेरी सेवा में लगा दे। तो उससे होगा क्या? भगवान कहते हैं मनष्ठानि प्रकृतिस्थानि कृष्यति। क्या है? ममे वांछ जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि
प्रकृति थानी कृष्यति। अर्जुन, जब तेरी आंखें पवित्र होने लगेंगी मेरे दर्शन से, तेरे कान पवित्र होने लगेंगे मेरे श्रवण से, तेरा मुख पवित्र होने लगेगा मेरे प्रसाद से, और तेरा हाथ पवित्र होने लगेगा मेरी सेवा से, तेरे पैर पवित्र होने लगेंगे मेरे धाम में जाने से। जब ये इंद्रियां पवित्र होने लगेंगी तो ये इंद्रियां अपने आप मन को पवित्र कर देंगी। मन डायरेक्टली पवित्र नहीं हो सकता। आप सोचो, मन पवित्र, जब हमारी सेंसेस स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करती है तो सेंसेस स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करने से मन को पवित्र कर देते हैं। और जब मन पवित्र हो जाता है फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मन बुद्धि को एकदम से कमांड देता है। बुद्धि तो निर्णायक डिसीजन लेती है। जब शुद्ध मन होता है तो वही डिसीजन लेती है। जैसे हम शराब के और सिगरेट की डिब्बी के पीछे लिखा होता है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन बुद्धि को पता है कि ये हानिकारक है, लेकिन मन को पता है यार कभी कभी क्या फर्क पड़ता है, एक सिगरेट पी लेते हैं, एक दारू पी लेते हैं, तो मन क्या करता है, बुद्धि को फिनिश कर देता है और मन बुद्धि के ऊपर चला जाता है और वही करता है जो मन करता है। बुद्धि बेचारी निर्णायक डिसीजन ले रही होती है लेकिन वो हार जाती है। क्यों हार जाती है? क्योंकि मन स्ट्रांग है ना, चंचल ही मना कृष्ण। तो मन को पवित्र करने के लिए सेंसेस को पवित्र करना है। सेंसेस को भगवान गीता में भागवत में बोलते हैं कि हम कहते हैं प्रभु जी आप भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, नहीं लिया जाता। भगवान कहते हैं यतना विवश हो ग्रहण, विवश होके लो, आपन्नम संस्कृति घोरम, यतना विवश हो ग्रहण, विवश होके लो इस आपन्नम संस्कृति घोरम, ये घोर संसार में फंस गए हो, यतना विवश हो ग्रहण, विवश होके नाम लो, मन नहीं करता विवश होके लो। तत्व सिद्धो विमुच्यते, विमुच्यते मतलब इमीडिएटली, सिद्धो मतलब सिद्ध हो जाओगे, तत्व इमीडिएटली सिद्ध हो जाओगे, तत्व सिद्धो विमुच्यते यत विभेति स्वयं भयम। और भय भी भगवान के नाम से भयभीत होता है। और ये तो हमने नोटिस किया, हमें जब भी भय होता है, डर होता है, भगवान का नाम लेते हैं भय भाग जाता है। नोटिस किया ना आप लोगों ने, नाम लेने से एकदम से मन रिलैक्स हो जाता है। जिसको नींद नहीं आती ना उसको भी कहता है तू माला करो, और माला करते करते सो जाता है, मन रिलैक्स कर देता है। आपको यकीन नहीं, आप करके देखना, होता है ना प्रभु जी। जब शांति मिलेगी तो नींद आ जाएगी। हाँ, जब शांति मिलती है, माइंड चलना भगवान के नाम से, जब माइंड चलना बंद हो जाता है तो नींद आ जाता है। नरसिंह आरती, वही तो भगवान का नाम है ना, नरसिंह आरती भी, तो इससे आपका मन शांत हो जाता है। इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि आप नाम लो और कनेक्ट हो जाओ। ये बहुत सुंदर समय है आप लोगों के लिए श्रद्धांजलि का। रेगुलर आप लोग अपना भजन बढ़ाओ, सब लोग माला बढ़ाओ, पूरा परिवार मिलके एक माला करो, सबके हाथ में माला, एक गोला बनाओ, सब हरे कृष्ण। अंकल जी को सारी माला समर्पित। आपको पता है जब आप सारे माला करोगे, सारी माला का फल उनको, कितना बड़ा गिफ्ट है। अब आप सोच रहे हो आप ये गिफ्ट दोगे, वो गिफ्ट दोगे, अब हमेशा ये गिफ्ट देना चाहिए सबको। ये वंडरफुल गिफ्ट है, इससे सुंदर गिफ्ट नहीं है। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधार, सिमर सिमर नर उतरे पा, नानक दुखिया सब संसार सुखी, सोई जीव जो नाम आधार। नाम में ही भगवान है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम लेते है सब जगत निस्तार। इसलिए किसी छोटे बच्चे को बोला ना, 5 साल के बच्चे को, उससे पूछो, क्या बच्चे से पूछो आप, मैं पूछता हूं 5 साल के बच्चे से, क्या दूध के अंदर घी होता है? कहता है नहीं होता, नहीं होता। लेकिन आप किसी वरिष्ठ से पूछो जिसको पता है क्या दूध के अंदर घी होता है, क्या हाँ दूध में ही घी होता है, दूध में ही मक्खन होता है, दूध में ही पनीर होता है, दूध में सब कुछ है, क्योंकि काढ़ना पड़ता है। इसे नाम में ही भगवान है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, थोड़ा काढ़ना पड़ता है। काढ़ोगे कब? पहले तो गैस पे तो रखो, नाम लेना शुरू तो करो, कड़ेगा तो बाद में। जब हम काढ़ने की प्रोसेस को शुरू ही नहीं करेंगे, नाम लेना ही नहीं शुरू करेंगे, ढंग से नहीं करेंगे, तो चीज कैसे रियलाइज होगी, कैसे बनेगी? अगर आप लोग प्रिंटिंग प्रेस चलाते हो, आप अगर एक किताब लिखना चाहते हो, सुंदर किताब, आपके पास पूरा वो क्या कहते हैं, पहले स्ट्रक्चर आता है, क्या कहते हैं उसको, एक रफ आ जाता है। आपके पास रफ भी आ गया, मशीनरी भी रेडी है, और अगर आपके पास कागज ही नहीं है तो आप क्या करोगे? कर सकते हो कुछ? कागज चाहिए, क्योंकि बेस कागज है। उसी प्रकार सब कुछ नाम में है, लेकिन शुरुआत तो नाम से ही है ना, तो नाम तो लेना पड़ेगा। इसे नाम लेते लेते आप देखना, धीरे 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 आप अनुभव करोगे। जब आप रेगुलर करोगे, जब कोई खिलाड़ी रेगुलर क्रिकेट खेलना, बास्केटबॉल खेलना, बैडमिंटन खेलना शुरू करता है, तो धीरे धीरे आप देखना उसमें प्रोग्रेस होता है। वो पहली दिन जब खेलने आता है वो इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन खेलते 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 वो निखरने लगता है। इसलिए जब आप नाम लेना शुरू करोगे, कुछ समय में आप देखना आप निखरते जाओगे नाम के बल पे। यही हमारी उन्नति है, यही हमारी प्रगति है, और यही हमारी श्रद्धांजलि है। हम क्या दे सकते हैं और क्या श्रद्धांजलि दे सकते हैं? गीता अगर आप पढ़ोगे तो गीता में भगवान ये पहले क्या बोलते हैं, तेषाम सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। अर्जुन, जो मेरा सतत भजन करता है प्रीति के साथ,
मैं उसको बुद्धि देता हूँ कि उसको क्या काम करना है। तो इसलिए जो लोग, जब आप भगवान का नाम लेना शुरू करोगे प्रेम से, तो भगवान आपको और बुद्धि देंगे कि आप कैसे और अपने आप को एनहेंस कर सकते हो भक्ति में। और यही हमको करना है। इसे गीता का नाम, गीता के माध्यम से और हरि नाम के माध्यम से हम अपना जीवन निखार सकते हैं। भगवान कहते हैं, जो मैंने तीसरा बोला ना, हाथ को इसकी सेवा करनी पड़ेगी, बोला था ना। अब सबसे बड़ी सेवा क्या सेवा आप कर सकते हो, इसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। सेवा क्या है? भगवान बोलते हैं सबसे बड़ी सेवा है मुख से। भगवान ने एक मुंह दिया है, 2 काम करने हैं। क्या करने हैं 2 काम? खाना है और गाना है, भजन और भोजन। भोजन तो हम करते ही रहते हैं, थोड़ा सा भजन करना है। कान 2 दिए, काम 1 करना है। क्यों? क्या काम करना है? सुनना है। तो भगवान ने 2 कान क्यों दिए? ज़्यादा से ज़्यादा उनके बारे में सुनो, कम से कम बोलो और कम से कम खाओ, ज़्यादा से ज़्यादा सुनो, इससे प्रगति हो जाएगी। यही प्रगति का साधन है। तो मैं हो सके, जितना हो सके श्रवण करना चाहिए, कानों से खाना चाहिए। भगवान का नाम, तद नाम रूप चरितादि सुकीर्ति नाम, सुनते रहो भगवान के बारे में। बहुत आनंद आएगा। धीरे धीरे जब भगवान का श्रवण करेंगे, आपको पता है रुक्मणी ने भगवान को देखा नहीं था, लेकिन भगवान का सुन सुन के कहा इसी से शादी करूंगी, और तो मैंने किसी शादी नहीं करनी। राम जी के बारे में हनुमान जी ने सिर्फ सुना था, देखा नहीं था। लेकिन जैसे ही पता चला प्रभु राम है, हनुमान जी स्टन हो गए। इसे जब आप सुनते हो ना ठाकुर जी के बारे में, उनकी सुंदर लीलाओं के बारे में, गीता भागवत के बारे में, एक दिन आपका अपने आप इंटरेस्ट टुवर्ड्स हो जाएगा। आप देखना आपकी कितनी प्रगति हो जाएगी। इस संसार में देखो, जो आया उसने जाना है, ये सिद्धांत है। और इस संसार में हमारा आने का मेन काम ये नहीं है कि हम बहुत बड़े बन जाए, बहुत, इसका ये है कि हम इस मनुष्य जन्म को मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण नाम भजिया, बोलो मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण नाम भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु, जानिया सुनिया विष खाइनु, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, रति ना जन्मिले केने ताय, रति ना जन्मिले केने ताय। कह रहे मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। अगर हमारा मनुष्य जीवन हो गया, हमने सुन भी लिया, हमने समझ भी लिया और हमने फॉलो नहीं किया, तो विष खाने के बराबर। गोलोक ये प्रेम धन, गोलोक वो स्थान है जहाँ भगवान रहते हैं। गोलोक गायों का लोक, गो मतलब गाय, लोक उनका लोक। गोलोक ये प्रेम धन, भगवान जहाँ रहते हैं उस स्थान को कहते हैं गोलोक। वहां का प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। इस धरातल पर अगर कोई भी चीज वहां से आई है, वो पता है क्या? भगवान का नाम। बस गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, रति ना जन्मीले कहनी जाए। और प्रॉब्लम क्या हमारी उसमें? रति को जानते हो? इंटरेस्ट। हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, यही प्रॉब्लम है। और यही बोले नरोत्तम ठाकुर कह रहे रति ना जन्मीले, हमारी रति जन्म ही नहीं लेती उसके अंदर। हमारी रति संसार में सब जगह जन्म लेती है, लेकिन भगवान के नाम में जन्म नहीं लेती। रति ना जन्मीले कहने ताई, तो हमें रति लगानी चाहिए अपने इस भगवान के नाम में। रति ना जन्मीले कहने था गोलोक के प्रेम धन, ये गोलोक का प्रेम धन है। ये जब प्रेम मिल जाता है ना आपको, गोलोक के प्रेम धन, आपको कहते हैं ना, क्या कहते हैं? और ना मन करे, मन ना करे, और ना करियो मने आशा, और ना करियो मने आशा। कोई आशा नहीं करता मन। इतना भगवान का नाम पवित्र है। आप देखो, जब मौका मिलता है भक्त लोग भगवान का नाम का आश्रय लेते हैं। जब मौका मिलता है, जितना जब और जैसे हम लोग भगवान का नाम लेते हैं। हम लोग लोगों को कहते हैं कि भगवान का नाम लो। जितना आप भगवान का नाम लोगे उतनी जल्दी आप पवित्र हो। जब कोई जाता है तो हम क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। सत्य बोलो गत है। गति तभी है कि राम का नाम सत्य है। इसे सत्संग का मतलब यही होता है कि भगवान का नाम होना चाहिए। बस सत्संग में कथाएं होनी चाहिए, सत्संग में लीलाएं होनी चाहिए, लेकिन फिर सत्संग में सत्य का सबसे बड़ा संग होना चाहिए। और सत्य का सबसे बड़ा संग है भगवान का नाम।
हमारी उसमें इंटरेस्ट नहीं है, दिस इज अ डिफरेंट थिंग। इसलिए हम लोगों को नाम का नाम से कनेक्ट रहना चाहिए, भगवान की गीता से कनेक्ट रहना चाहिए। जो गीता पढ़ के आपको समझ में आएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। जो व्यक्ति गीता नहीं पढ़ता उसको समझ में नहीं आता क्या करना है, कंफ्यूज रहता है। अर्जुन को 20 श्लोक सिर्फ आत्मा के बारे में बताया भगवान ने। आत्मा वंशांसी जीवाणी यथा वह है नवानी गृहाती नरोपराणी तथा शरीराना विहाय जनाए नवानी गृहाती नरोपराणी। मतलब जिस तरीके से हम कपड़ा बदलते हैं, भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन उसी प्रकार शरीर बदला जाता है। आत्मा एक कपड़ा बदल के दूसरे कपड़े में जाती है, देन देयर इज नो टेंशन। प्रॉब्लम क्या है, हमें अपने कपड़ों से आसक्ति होती है। तो भगवान कहते हैं जब आप गीता का ज्ञान लोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसको कैसे हमें भगवान की सेवा में लगाना है। जब कोई कपड़ा खराब हो जाता है, जब कोई शरीर वृद्ध हो जाता है, तो क्या करते हैं, उस कपड़े को क्या करते हैं, उस कपड़े को हम सेवा में, और क्या सेवा में लगा सकते हैं वो सोचना चाहिए, है ना। उसी प्रकार ये शरीर जब हमारा धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है तो हमें देखना चाहिए हमने कितनी भगवान की सेवा में लगाया, हमने कितना इस शरीर को भगवान की सेवा में लगाया और कितना भगवान की सेवा में लगना चाहिए। इसलिए भक्त लोग पूरे जीवन भर गीता भागवत का प्रचार करते हैं। इसलिए प्रचार नहीं करते कि हम इस्कॉन वाले हैं गीता भागवत बेच रहे हैं, गीता भागवत दे रहे हैं पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं। इसलिए दे रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग गीता भागवत से कनेक्ट हो जाए। जो पता नहीं किसी के घर में पढ़ी है, कभी खुल जाए गलती से और कुछ समझ में आ जाए तो कल्याण हो जाएगा। ऐसे कितने केसेस हमारे इस्कॉन में है कि बेटा बाप लेकर आया है और बेटे ने पढ़ी, उसका कल्याण हो गया। कितने केसेस है प्रभु, रशिया में कितने केसेस है, अमेरिका में जबरदस्ती प्रभु जी गीता नहीं नो 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 जबरदस्ती थोप देते हैं, चलो लेके रखो, गाड़ी में रख दी, किसी ने खोलते हुए पढ़ ली, गीता में पढ़ा, पहला श्लोक यही पढ़ लिया गीता का, ये क्या कहते हैं देहिनो अस्मि अथा देह। अच्छा ये परमार्थ स्पर्श तो कौन थे, मात स्पर्श तो कौन थे, शीत उष्ण सुख दुख। जैसे सुख और दुख है जीवन में, गर्मी और सर्दी की तरह, वो समझते हैं हाँ यार मेरे को दुख है कोई बात नहीं। भगवान कहते हैं दुख के बाद सुख आएगा, सुख के बाद दुख आएगा, हाँ उसको शक्ति मिल जाएगी। आज दुख है तो कल सुख आएगा। गीता स्ट्रेंथ देती है। भगवान गीता में बोलते हैं मई आसक्त मना पार्थ, मुझ में आसक्त हो जा, कोई टेंशन नहीं, नित्य युक्त उपासते, मेरी उपासना कर, देयर इज नो टेंशन। उसको लगता है हाँ समथिंग इज बियॉन्ड व्हाट आई हैव लर्न बिफोर, समथिंग रियल, समथिंग लाइवली, ये होना चाहिए। हम जितनी मर्जी एजुकेशन लेकर, हमें गीता की एजुकेशन नहीं है, विल नॉट बी सेटिस्फाइड। अब नोट कर लेना, एक छोटी सी घटना मुझे याद आती है, इसके बाद मैं वाइंड अप करूंगा। एक नाव चलाने वाला था, वो अच्छा था, भजन करता था भगवान का, बड़ा अच्छा संत था। उसके पास एक पढ़ा लिखा आदमी आया और उसको बोलता है मुझे नदी पार करा दो। नाव चलाने वाला कहता बैठ जाओ, बैठ गए। तो कहता तुम्हें इंग्लिश आती है, नाव वाले से पूछता है। कहता नहीं मुझे इंग्लिश नहीं आती। कहता तुम्हारा 25% जीवन खराब है, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती। उसने बोला तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ पता है, हिस्ट्री आती है? कह रहा नहीं मुझे हिस्ट्री नहीं आती। कह रहा तुम्हारा 50% जीवन खराब है। फिर वो और आगे जाता है, कहता तुम्हें गणित का कुछ ज्ञान है? कहता बस थोड़ा बहुत है। कह रहा तुम्हें ये नहीं आता साइन थीटा कॉस थीटा? कह रहा नहीं मुझे कुछ नहीं। कह रहा तुम क्या करोगे, तुम तो आगे कुछ कर ही नहीं सकते, तुम्हारा तो 75% जीवन खराब है। उसी टाइम नदी में बाढ़ आने लगती है। वो नाव वाला पूछा तुम्हें तैरना आता है? कह रहा नहीं आता। कह रहा तुम्हारा 100% जीवन खराब, मैं तो तैर कर निकल जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा 100% जीवन खराब है। तो इसीलिए अगर आप नदी में कूद चुके हो तो आपको तैरना आना चाहिए, क्योंकि आप नदी में घुस गए और आपको तैरना नहीं आता, मर जाओगे। उसी प्रकार इस मृत्यु संसार में आ गए हो। भगवान बोलते हैं माम उपेते पुनर्जन्म दुखालय अशाश्वतम, ये दुखों के घर में आ गए हो। जैसे पुस्तकालय होती है उसको लाइब्रेरी कहते हैं, जहाँ बहुत पुस्तकें होती है। विद्यालय मतलब स्कूल जहाँ बहुत सारी विद्या मिलती है। संग्रहालय मतलब, संग्रहालय को क्या कहते हैं? म्यूजियम, जहाँ बहुत सारे संग्रहित है। और एक होती है मदिरालय, कहते हैं मदिरालय। उसी प्रकार इस संसार का नाम गीता में दिया हुआ है, माम उपेते पुनर्जन्म दुखालय, दुख ही दुख है। तो अगर यहाँ पे आप आ गए और आपको दुख से निकलना नहीं आता, तो फिर आप उसी नाविक वाला हाल हो जाएगा जो सब कुछ जानता है लेकिन उसे तैरना नहीं आता। इस संसार में आके आप कुछ भी सीख जाओ, परेशान रहोगे अनटिल अनलेस आप लेटर और सूनर, अगर आप गीता ज्ञान नहीं लोगे, परेशान रहोगे। किसी को नींद की प्रॉब्लम रहेगी, किसी को माइंड की प्रॉब्लम रहेगी, किसी को पेट की प्रॉब्लम रहेगी, किसी को सिर की, किसी को ये, किसी को वो, किसी को ऐसी, किसी को ऐसी। लेकिन जिसको गीता का नॉलेज हो जाएगा, गीता जान लेगा, भगवान के नाम से कनेक्ट होगा, उसको कोई टेंशन नहीं रहेगी। और डेट इज ट्रू, ये सत्य है।
और ये एक्सपीरियंस है, इन लोगों ने, कईयों ने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया, आप उनसे सीख सकते हो। ठीक है, हमारा टाइम भी हो गया। हरे कृष्णा, श्रील प्रपात की जय। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। माता जी आपकी जय। What we are? We are a body, we are a soul. Soul. How can you prove it? I have given an example. How can you prove it? जी आपने सब बता दिया। मैंने बोला था कि हम आत्मा है, कैसे प्रूव कर सकते हो, तो मैंने एक एग्जांपल दिया था। आपको पता है गुड़िया क्या बोला था मैंने? अपना कुछ भी नहीं है। We are nothing. नहीं, वी आर नथिंग, बट मैंने क्या बोला था कि जब हम जाते हैं, पर ये कब बोला वी आर नथिंग? ये मैंने नहीं बोला। जब हम जाते हैं कुछ भी नहीं लेकर, हम कुछ लेकर नहीं जाते। दिस इज द सिंपल वे। मतलब एक तो होता है, मैं गीता से तो आपको you are the most important person in this whole universe, हाँ? ठीक है। Never say you are nothing, हाँ? भगवान ने आपको बनाया, भगवान ने बहुत इंपॉर्टेंस दिया आपको, आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, ह्यूमन को हम कुछ भी नहीं है। You are nothing नहीं, you are a servant actually. We are a servant of the Lord. That is a real identity. Nothing is a different thing, but शून्यवाद हो गया ना वो तो फिर भाई। सुनो मैं आपको बताता हूँ। एक तो होता है कॉमन सेंस, कि मैंने कॉमन सेंस से आपको बताया कि जब हम जाते हैं कुछ लेकर नहीं जाते। ये कॉमन सेंस से भी हम समझ सकते हैं कि हम अगर नाक लेके जाए, कान लेके जाए, तो हम 1% 2% बॉडी है, कुछ भी नहीं लेके जाए तो 100% हम सोल है। गीता तो श्लोक ही बोलती है, तुम मेरे अंश हो, भगवान कहते हैं तुम सनातन हो। तो इसलिए हम लोगों को ये जो कॉमन सेंस है ना, ये हमें आती नहीं जब तक हम गीता और भागवत क्लासेस में नहीं आते। ये कॉमन सेंस हमको आती नहीं। हमारी कॉमन सेंस इस संसार में जो है ना बाहर, वो कॉमन सेंस नहीं है, वो नॉनसेंस है। क्या है? नॉनसेंस। हम नॉनसेंस चीज़ हमें कौन सिखाता है? किसी ने सिखाया आज तक? किसी ने बताया कि हम सोल है? किसी स्कूल में कहीं नहीं बताता, कोई बताता ही नहीं। अब हमें अनुभव हो रहा है कि हम आत्मा है। अनुभव कर रहे हो आप लोग? माता जी कर रहे हो ना अनुभव? तो ये अनुभव जो आपको हो रहा है ये यहीं पे आके होगा। ये इसीलिए ये जो स्पिरिचुअलिटी है ये हमारी लाइफ का बहुत बड़ा भाग है, जो हमारी लाइफ से ही अलग है। आप समझ रहे हो? यही हमारी लाइफ का सबसे बिगेस्ट भाग है, ये हमसे सबसे अलग है। अच्छा, लेकिन एक और क्वेश्चन है, मैं पूछता हूँ, क्विज करते हैं थोड़ा सा। तो पार्थ नाम क्यों था अर्जुन का? लेट मी सी हू नोज दिस। आई नो दिस। बताओ। तुम्हारा नाम पार्थ है ना, पता कितना बड़ा नाम है ये? इस पार्थ की वजह से पूरी दुनिया में आज गीता है। अगर पार्थ ना होता ना तो गीता ना होती। अर्जुन पार्थ बना भगवान का। पार्थ क्यों है उसका नाम? क्योंकि वो पृथा के पुत्र थे। पृथा है कुंती महारानी का नाम, तो पृथा के पुत्र होने की वजह से उनको भगवान पार्थ बुलाते थे। पार्थ। और अर्जुन में एक और क्वालिटी थी जो कोई नहीं जानता। अर्जुन सोता नहीं था, आपको पता है? अर्जुन का एक नाम था गुडाकेश। उसको नींद नहीं आती थी, और ऐसा नहीं नींद नहीं आती तो पूरा दिन करता कुछ भी नहीं, वो सिर्फ 1 मिनट की झपकी लेता था, उसी से फ्रेश हो जाता। अर्जुन को एक छोटी बचपन से ही, जब वो 10 साल का था, वरदान मिला था कि उसको कभी भी थकावट नहीं होगी। तो अर्जुन के पास एक सबसे बड़ी क्वालिटी थी, अर्जुन बहुत कम सोता था। सब्यसाची भी था। सब्यसाची भी। सब्यसाची का मतलब पता है क्या होता है? यू नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? सब्यसाची डिजाइनर नहीं है। सब्यसाची भी अर्जुन का ही नाम है। हाँ। क्योंकि he was ambidextrous. You know the meaning of the word ambidextrous? Anybody knows this meaning? आप सब एजुकेटर्स हो, जो लेफ्ट और राइट दोनों हाथ। करेक्ट, एग्जैक्टली। Who can equally use both his left and right hands with the same kind of skill without any problem. एक तो आप एक हाथ से लिख सकते हो, दोनों हाथों से लिख सकता है, दोनों ऐसे भी तीर चला सकता है और ऐसे भी चला सकता है। थोड़ा बहुत ambidextrous actually मैं भी हूँ। I use my left and my right. तो दूसरी चीज, आपको नाम का प्रभाव सब्यसाची को एक और मतलब जो श्रीधर गोस्वामी बताते हैं, जिसका कोई दुश्मन नहीं है, वो भी सब्यसाची होता है। आपको पता है अर्जुन का कोई भी दुश्मन नहीं था। इनफैक्ट दुर्योधन भी अर्जुन का दुश्मन नहीं था, भीम का था। कोई अर्जुन का दुश्मन नहीं था। अर्जुन तो, कर्ण भी अर्जुन का दुश्मन नहीं था। एक्चुअली अर्जुन कोई भी अर्जुन का कोई भी दुश्मन नहीं था, कर्ण भी नहीं था। तो 4 और ये 2, 6 लोग, आप लोग 6 के 6 पुरुष यहाँ पे बैठो कल, मैं आपको और उनके एक माला करो सारे मिलकर। ये दिस विल बी द बेस्ट श्रद्धांजलि टू योर ग्रैंडफादर। इससे बड़ी कोई श्रद्धांजलि नहीं है। और आपके माला नहीं है तो प्रभु जी इनको माला दे दो, सबके पास होगी। माता जी के पास सबके पास माला करो उनके लिए। हरे कृष्ण 108 बार उनके सामने बोलो। आप देखना, आपको अनुभव 108 माला के बाद हो जाएगा। आप खुद ही रियलाइज करोगे, ही विल बी हैप्पी 100%। आई एम श्योर अबाउट इट। दिस इज द बेस्ट gift you can offer to your grandfather. If you are convinced, then you should. Otherwise, whether you are not convinced, still you do.